जब आप प्रभु के साथ समय व्यतीत करते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं। स्क्रीन पर दें, मैंने मीडिया टीम को कुछ दिया था, आप स्क्रीन पर उसे दें। प्रभु के साथ जब आप समय व्यतीत करते हैं, आप इसमें देख सकते हैं नया बल आपको मिलता है। उसके आगे वचन है, आप इसे स्क्रीनशॉट करके बाद में इन वचनों को आप जरूर पढ़ेंगे। आप प्रभु का अनुग्रह पाते हैं और आशीष पाते हैं जब आप प्रभु के साथ समय व्यतीत करते हैं। और ये एक अच्छा भाग है जब आप प्रार्थना और वचन के साथ प्रभु के साथ समय व्यतीत करने के लिए निर्णय लेते हैं। ये एक अच्छा भाग आप प्राप्त कर चुके हैं। चौथी बात कि आप बयान से बाहर आपको आनंद मिलता है। जो आपका आनंद होता है वो आप इसे किसी के सामने बयान नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा आनंद की भरपूरी आपको मिलती है। चौथी बात कि आपको जब आप प्रभु के साथ बैठते हैं तो आपको रोज आपको एक रेमा आपको वचन मिलता है। रेमा वचन का मतलब होता है जब किसी क्षेत्र में आपको बाइबल का वचन आपको बल देता है तो वो आपके लिए रेमा वचन ठहरता है। मैं आपके लिए ये पढ़कर आपको जरूर समझाऊंगा रेमा वचन के बारे में, और इसे आप रख सकते हैं। जी मुझे सुने आप। हालेलुया। मैं इस 5वें शब्द की जरूर मैं आपके लिए पढ़ूंगा, मैं आपको समझाऊंगा। 2 चीज़ें होती हैं बाइबल में, 2 चीज़ों का वर्णन है जो आप रेमा सुन रहे हैं। ये एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक शब्द है। जो 2 चीज़ें होती हैं बाइबल में, एक लोगोस होता है और दूसरा होता है रेमा। लोगोस भी एक शब्द है, वचन है जो बाइबल के वचन है। रेमा भी बाइबल के वचन है, लेकिन अंतर क्या होता है दोनों में। ये पूरा वचन जो बाइबल में लिखा है ये आपके लिए लोगोस है, हमारे लिए ये लोगोस है, यानी वचनों का जो भंडार है हमारे लिए ये एक लोगोस है। लेकिन वो हमारे लिए रेमा कब बनता है? जब आप किसी चीज में आप संघर्ष कर रहे हैं, या फिर आप किसी चीज में आप निराश हैं, या फिर कोई चीज़ें आपके सामने ऐसी आ गई, या फिर कोई बीमारी आ गई है, या फिर कौन सी चीज़ें आ गई जिसमें आप कैसे जय पाना है आप समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों का जो भी आपके जीवन में सामने परिस्थितियां आ रही हैं, इनका सामना कैसे करना चाहिए आपको पता है कि प्रभु के सामने आपको जाना चाहिए। फिर आप वचन जब पढ़ते हैं, वचन जब आप पढ़ते हैं और आपके सामने ऐसा वचन आया जो आपको बल दे और आपको ऐसा लगे यस मेरे लिए मेरा परमेश्वर है, तो उस समय वो वचन उस दिन के लिए, उस समय के लिए आपके लिए रेमा वचन ठहरता है। और जब जीसस क्राइस्ट ने, यीशु मसीह ने बोला है मत्ती उसके 4 और 4 में, जब आप पढ़ेंगे मत्ती उसके 4 और उसके 4 में जब आप पढ़ेंगे, आप सब सुने। यहाँ पर लिखा है कि यीशु ने उत्तर दिया, मत्ती 4 उसके 4 में लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, अब आप ध्यान देंगे, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आमीन। परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन के द्वारा आप जीवित रहेंगे, और वही वचन आपके लिए रेमा वचन ठहरता है जो आपको बल देता है। वो आपको कब मिलेगा रेमा वचन? जब आप प्रभु की संगति में आप बैठते हैं, जब आप प्रभु के साथ अपना समय व्यतीत करते हैं, जब आप वचन पर मनन करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप प्रभु के समीप बैठते हैं, अपनी कोठरी में जाते हैं, शांत जगह पर आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे आप जब व्यतीत करते हैं, तब आपको उस समय रेमा वचन मिलता है। बिना प्रभु के साथ बैठे आपको रेमा वचन नहीं मिल सकता। कभी कभी जब आप चर्च की संगति में जब आप वचनों को सुनते रहते हैं, तब आपको कोई वचन बल देता है, वो आपके लिए रेमा वचन ठहरता है।
हालेलुया। तो मैंने आपको जो स्क्रीन पर अभी दिखाया था वो आपको मिल जाएंगी कम्युनिटी पर, कि जब आप प्रभु के साथ समय व्यतीत करते हैं तो ये सारी चीजें आपके जीवन में मिलती हैं, और जब आप इन चीजों को प्राप्त कर लेते हैं तब आपको किसी वस्तु की घटी नहीं है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब मैं आपको एक प्रभु के दास दानियल के बारे में मैं आपको पढ़कर समझाना चाहता हूं। दानियल उसके 6 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे, और मेरे साथ वचन निकाल कर रखें 10 पद को, और यहाँ पर सुनेंगे दानियल उसके 6 में, जब उस समय दारा राजा के समय में दानियल वहाँ पर काम करने वाला व्यक्ति था, और दानियल का जो एक नियम था वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। जहाँ पर भी वो रहता था वहाँ पर टाइम निकालता था प्रार्थना के लिए, और दिन में 3 बार वो प्रार्थना किया करता था। और प्रार्थना के द्वारा मेरे ख्याल से वो इतनी ज़्यादा चीज़ों को, परमेश्वर के कार्यों को अपने कार्य में सफलता देखता था कि वहाँ के जो और भी अधिकारी अधिपति थे वो लोग उसके कारण कुढ़ते थे, उसकी सफलता को देखकर कुढ़ने लगे थे। और उन्होंने एक नियम बनाया कि क्यों ना हम सब मिलकर इस दानियल के खिलाफ एक षड्यंत्र रचते हैं, और ये आप जब दानियल उसके 6 अध्याय में पढ़ेंगे आपको मिल जाएगा। तो उन्होंने षड्यंत्र बनाया कि हम कोई बिल ले चलें, कोई नियम राजा से पारित करवाते हैं, और ये उन्होंने पारित करवाया कि कोई भी जन, मैं पढ़ना चाहूँगा दानियल उसका 6 अध्याय और 7 पद को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से गए और उससे कहा, हे राजा दारा, तू युगानुयुग जीवित रहे। और जो दारा राजा था वो दानियल को मानता था, उसके कार्यों से प्रसन्न था, लेकिन जो वहाँ के लोग थे वो प्रसन्न नहीं थे, और उन्होंने कुछ नियम बनाकर दारा राजा के सामने उस नियम को पारित करवाना चाहते थे, और गए और बड़ी बड़ी बातें बोलने लगे कि राजा तू युगानुयुग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्ष ने और हाकिमों और अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक, केवल 30 दिन तक जो कोई, हे राजा, तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या फिर कोई देवता से विनती करे, वह सिंहों की मान में डाल दिया जाए। अब आप सोचिए कि उस समय राजा खुश हुआ और उसने हस्ताक्षर किया, और ये बिल या फिर ये नियम उसने पारित कर दिया। लेकिन जब दानियल को ये मालूम चला, 10 पद में जब मालूम चला कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में गया और उसने प्रार्थना करनी नहीं बंद कर दी, और उसने ऊपरी कोठरी में खिड़की जो यरूशलेम की ओर खुली थी, अपना हृदय खोला परमेश्वर की ओर, यानी यरूशलेम की ओर, परमेश्वर की ओर, और अपनी रीति के अनुसार, जैसे वह रीति के अनुसार दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, वैसा वह 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करता था। और वैसे ही तब भी किया करता था जब उस समय में उस देश में 30 दिनों के लिए उस जगह पर नियम पारित कर दिया गया, फिर भी दानियल अपने परमेश्वर से प्रार्थना करता था। बस ये था कि वो उस जगह पर नहीं कर पाता था तो अपने घर पर जाता था, प्रार्थना करता था। और ये चीजें जब लोगों ने देखी कि दानियल उसकी बात नहीं मानता राजा की, तब फिर वो उतावली होकर राजा के पास गए और बोले कि राजा, दानियल सब तेरी बात मानते लेकिन दानियल तेरी बात नहीं मानता। और फिर नियम के अनुसार दानियल को राजा दारा ने सिंहों की मान में डलवा दिया। लेकिन जब सिंहों की मान में डलवाया और सिंहों की मान में सारी रात दानियल रहा,
जब सुबह राजा गया और उसने दानियल को पुकारा, दानियल ने कहा मैं जीवित हूं, और दानियल को देख करके दारा राजा बहुत खुश हुआ, क्योंकि सिंहों ने उसे खाया नहीं। सिंहों के मुख को परमेश्वर ने बंद कर दिया था, और दारा राजा ने दानियल को निकलवाया, और दानियल के जो विरोध करने वाले थे उनको सिंहों की मान में फेंकवा दिया पूरे परिवार के साथ। और बाइबल में लिखा है कि सिंहों ने उन लोगों को कि वो मान में पूरी पहुंचे ही नहीं, झपट कर सिंहों ने उनको खा डाला, चबा डाला। हालेलुया। आप क्या समझ पाते हैं? आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी प्रार्थनाओं को रोकने के लिए, देखिए आज क्या होता है कि बहुत सारे लोग हमारी प्रार्थना पर जबरन करते हैं। हम और आप प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह से, वो चाहते हैं नहीं तुम प्रभु से प्रार्थना ना करो। अब आप सोचिए कि भारत देश आपको आज़ादी देता है कि आप जिस पर विश्वास रखते हैं आप प्रार्थना कर सकते हैं। तो हमारा विश्वास है कि हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, लेकिन फिर भी वो दबाव डालते हैं, कुछ ना कुछ नियम लाकर, कुछ ना कुछ कानून लाकर, कुछ ना कुछ चीजें दबाव डालकर। वो बोलते हैं साफ साफ, यहां भी जब लोगों ने चर्च बंद करा, बोलते क्यों आप प्रार्थना करोगे यीशु से। अब आप सोचिए कि हमारी प्रार्थनाओं को हम जो चाहते हैं वो भी नहीं करने दे रहे हमें। उस दिन में भी दानियल को रोका गया, लेकिन दानियल की तरह क्या आज भी आप तैयार हैं? आज आपको संगति के साथ प्रार्थना करने नहीं दिया जा रहा, लेकिन आप अपने घरों पर ऑनलाइन जुड़ करके सुबह उठ करके आप प्रार्थना करते हैं। आप आज भी प्रभु के साथ जुड़े हैं। विश्वास परखने के लिए चीजें आपके जीवन में आती है, बहुत सारी चीजें दानियल के जीवन में भी आई, यहां तक कि शेर की मान तक उसे जाना पड़ा। क्या आप भी आज परख में खड़े हैं? चैलेंज का सामना करने के लिए खड़े हैं? लोगों ने सोचा दानियल की प्रार्थना जो 3 समय होती है मैं कम करूं या फिर रोक दूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उसने बंद नहीं की। वहां पर उसने बंद किया, लेकिन वो प्रार्थना करता रहा। क्या हम प्रार्थना नहीं कर पाते हैं? हम प्रार्थना करते हैं, सुबह उठ के प्रार्थना करते हैं, प्रभु के साथ समय व्यतीत करते हैं। क्या आप प्रार्थना नहीं कर पाते? आप करते हैं, आप करें। कोई भी आपको ना रोक पाए, कोई भी चैलेंज आए, यदि आप खड़े रहेंगे, वही लोग जो नियम कानून ला करके हमारे विश्वास को, हमारे प्रार्थना के जीवन को रोकना चाहते हैं, उसमें वो खुद फंसेंगे, क्योंकि न्याय करने वाला परमेश्वर है। वो जीवित खुदा है, सामर्थी परमेश्वर है। वो जिससे हम प्रार्थना करते हैं वो हमें उत्तर देने वाला परमेश्वर है। वो हमारी प्रार्थनाओं को अनसुनी नहीं करता, परंतु उसका उत्तर देता है। आमीन। हमें प्रार्थना में जय देने वाला परमेश्वर है वो। हम ऐसे के साथ रिश्ता अपना बना चुके हैं। हमें परमेश्वर से प्रेम होना चाहिए। जिसके साथ प्रेम हो जाता है उसके साथ समय व्यतीत करने में कोई भी रुकावट आए आप नहीं रुकते हैं। गलत रिश्तों में इतनी चाह लोगों की होती है, आप तो परमेश्वर के साथ पवित्र रिश्ते में हैं, उसमें आपको कितना आनंद मिलता है, आप उसे कैसे रोक सकते हैं? कौन सी ताकत आपको रोक सकती है? आप प्रभु के साथ अपना समय व्यतीत करें, उसके प्रेम को अपने जीवन में और बढ़ाएं, उसके आनंद को अपने जीवन में और बढ़ाएं। प्रतिदिन अपने जीवन में रेमा वचन को पाएं, ताकि आप टूटे नहीं, चैलेंज का सामना कर सकें। आपकी प्रार्थनाएं कम नहीं होनी चाहिए। यदि कम हो चुकी हैं आप उसे बढ़ाएं। मैं आपको घोषणा देना चाहता हूं, आपको डिक्लेयर करना चाहता हूं, जब आप इस तरह करेंगे, आप 6 महीने होने वाले चर्च बंद होते हुए, लेकिन इससे भी लंबा टाइम आपके लिए उद्धार का प्रचार करने के लिए, सुसमाचार प्रचार करने के लिए प्रभु आपको देने वाला है। आमीन। ये तो थोड़ा टाइम होता है, बाइबल कहती है दुख का टाइम थोड़ा होता है, आनंद का जो टाइम होता है बहुत बड़ा होता है। आमीन।